Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Awais Alam, final year MBBS student at Government Medical College फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जितने भी स्टूडेंट नीट 2025 की काउंसलिंग करने वाले हैं, चाहे वो MBBS BDS BSc नर्सिंग यानी MCC में पार्टिसिपेट कर रहे हों, या फिर अपनी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हों, या फिर आयुष कोर्सेज जैसे BAMS BHMS या BOMS में पार्टिसिपेट कर रहे हों, तो उन सभी स्टूडेंट को जो नीट की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन होगा उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसमें मैं डिटेल में डिस्कशन यहाँ पर अभी करने वाला हूँ। इससे पहले ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना के आप सबको बता चुका था कि काउंसलिंग में ओवरऑल आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो उसमें बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ एडमिशन के टाइम पे चाहिए होंगे, और कुछ ऐसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पहले ही यानी नीट की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको चाहिए होंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे, कुछ डाटा अपलोड करना होगा। तो पूरा डिस्कशन इस वीडियो में करने वाला हूं। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आपको पूरा काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट, रूल्स रेगुलेशन और पूरा प्रोसेस इसी चैनल पर मिलता है। तो सब लोग चैनल के साथ जुड़ जाएँ। ऑलरेडी MBBS BDS BSc नर्सिंग और आयुष कोर्सेज ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा सभी की कट ऑफ डिस्कस की जा चुकी है। आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर जब रजिस्ट्रेशन होगा तो कौन लोग रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, यानी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो जितने भी स्टूडेंट नीट क्वालिफाइड हैं यानी जनरली AWS से बिलोंग करते हैं, तो उनके अगर 144 या उससे ज़्यादा नंबर हैं नीट के अंदर तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरे वो कैंडिडेट जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनके 113 नंबर या उससे ज़्यादा हैं तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड कैंडिडेट ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ऐसे स्टूडेंट जिनके क्वालिफाइड से कम मार्क्स हैं तब वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाद में जब परसेंटाइल रिड्यूस होगी तो उनको एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया जाता है दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने का। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके रजिस्ट्रेशन में लगने वाले हैं। तो पहली चीज़ आती है ईमेल आईडी। तो नीट एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपने जो ईमेल आईडी यूज़ की थी सेम ईमेल आईडी आपकी यूज़ करनी है काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के अंदर भी, क्योंकि इसी पर आपके अपडेट आएंगे कि आपको चॉइस फिलिंग कंप्लीट हुई कि नहीं, कोई OTP आएगा तब इसी पे आएगा, और आपको कोई इन्फॉर्मेशन अगर देनी होगी काउंसलिंग वेबसाइट को तो आपकी ईमेल पर ही प्रोवाइड की जाएगी। दूसरा आता है फ़ोन नंबर। तो आप सब फ़ोन नंबर भी अपना वही यूज़ करें जो नीट एप्लीकेशन के अंदर आपने यूज़ किया था, क्योंकि इस पर भी OTP आएगा और बहुत सारी कम्युनिकेशन जो करनी होगी वो इसी के थ्रू करेंगे। ठीक है, तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको रजिस्ट्रेशन के अंदर लगेगी वो है आपका ID। अब इसमें ID में आपके पास अगर आधार है तो ये सबसे बेस्ट रहता है। उसके अलावा अदर ऑप्शंस भी रहते हैं आपके पास, पेन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। कई सारी काउंसलिंग्स ऐसी हैं जहाँ पर आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन यानी ID प्रूफ का जब वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद ही आगे फॉर्म प्रोसीड होता है। जैसे यूपी के अंदर इसी तरीके से होता है। सबसे पहले आप अपना आधार नंबर डालेंगे, फिर आपके आधार लिंक्ड फ़ोन नंबर पे OTP आएगा, फिर आप उस OTP को डालेंगे तो आपका वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप आगे की तरफ फॉर्म भरेंगे। तो हर एक स्टेट का अलग अलग है और कुछ ऑल इंडिया और स्टेट में दोनों में डिफरेंसेस होते हैं काउंसलिंग में। मतलब जब फॉर्म फिलिंग करते हैं तो दोनों में थोड़ा थोड़ा अलग रहता है। कुछ जगहों पे मतलब आपका वेरिफिकेशन जब हो जाएगा उसके बाद ही आप पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका जो भी आधार है वो अपडेटेड होना चाहिए, उससे फ़ोन नंबर लिंक्ड होना चाहिए। लेकिन इन केस अगर नहीं भी है तब भी आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रोसीड कर सकते हैं। मतलब ये एकदम कंपलसरी वाली बात नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि आपका अपडेटेड हो सब कुछ। पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक इंपॉर्टेंट अपडेट सभी स्टूडेंट के लिए जो काउंसलिंग कर रहे हैं, आप हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें गोल्ड प्लान का प्राइस 5000 है और अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 3500 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा प्लेटिनम प्लान है जिसका प्राइस 12000 है, अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 10000 में ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड प्लान के अंदर आपको पूरा काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट्स, रूल्स रेगुलेशन, कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट, कट ऑफ और कहाँ पर आपको कॉलेज मिल सकते हैं, और काउंसलिंग के अंदर कोई भी डाउट आता है तो उसको भी आप 24 आवर्स पूछ सकते हैं। जब तक काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक पूरा प्रोसेस इसमें कराया जाएगा। दूसरा है प्लेटिनम प्लान जिसमें फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग, ये पूरा प्रोसेस हमारी टीम ही करेगी, यानी A to Z पूरा प्रोसेस हमारी तरफ से रहेगा। तो जो लोग चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत जल्दी इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो जो लोग लेट आएंगे बाद में ये ना कहें कि उनके लिए प्राइस बढ़ा क्यों है, क्योंकि हमारे पास सीट्स लिमिटेड रहती हैं। जो लोग चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। फिर फोर्थ नंबर पे आता है कि आपको फ़ोटो जो एप्लीकेशन के अंदर लगेगा, इसमें आपको सेम फॉर्म के अंदर यूज़ करना है जैसा आपने नीट रजिस्ट्रेशन के अंदर यूज़ किया था, वही आपको यहाँ पर काउंसलिंग में भी यूज़ करना है। और सेम फ़ोटो आपका एडमिशन के टाइम पर भी लगेगा। तो जो आपने फ़ोटो पहले खिंचवाया था उसी के 7-8 फ़ोटो आप कम से कम बनवा के रख लें ताकि आपके काउंसलिंग में पूरा कोई भी दिक्कत ना हो। फिर नेक्स्ट जो आता है वो है सिग्नेचर। तो जो नीट के एप्लीकेशन में आपने सिग्नेचर यूज़ किया था सेम सिग्नेचर आपको यहाँ पर भी अपलोड करना है। और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपके जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें अपलोड करनी ही होंगी। मतलब फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और अपने जो अदर डिटेल्स है मतलब फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी आपकी रजिस्ट्रेशन में यूज़ होगी। फिर छठे नंबर पे आपका नीट का रिज़ल्ट का आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी।
क्योंकि वहाँ पर कुछ मैनुअल डाटा भरना पड़ेगा। हालांकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो आपकी डायरेक्ट जो एनटीए का पोर्टल है वहाँ से आपकी काउंसलिंग वेबसाइट ले लेगी, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर अपडेट करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आगे ये भी आएगा कि कैटेगरी चेंज कर सकते हैं कि नहीं, तो वो भी मैं अभी थोड़ा डिस्कशन करूँगा। फिर आता है आपकी 10th की मार्कशीट। तो कुछ काउंसलिंग वेबसाइट्स ऐसी हैं, मतलब स्पेशली स्टेट काउंसलिंग्स के अंदर आपको जो है मार्कशीट अपलोड करने के लिए बोला जाता है। अदरवाइज ऑल इंडिया की एमसीसी काउंसलिंग और ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग पिछले 2 साल से यहाँ पर आपसे मतलब अपलोड नहीं करवा रहे हैं मार्कशीट को या फिर पासिंग सर्टिफिकेट को, सिर्फ आपसे मैनुअली डाटा फीड करा दिया जाता है। मतलब वहाँ पर कॉलम रहेंगे कि आपके फिजिक्स में कितने मार्क्स थे, केमिस्ट्री में कितने थे, बायो में कितने थे, इस तरीके से आपको वेबसाइट पर अपडेट करना होगा और मार्कशीट को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो स्टेट काउंसलिंग है, जैसे यूपी नीट की हो गई, एमबीबीएस बीडीएस के लिए, या फिर यूपी आयुष की हो गई, या अदर स्टेट काउंसलिंग हो गई, उन सब में आपकी मार्कशीट को अपलोड करना पड़ता है। फिर इस 11th क्लास की मार्कशीट और स्कूल का एड्रेस, ये भी इन्फॉर्मेशन काफ़ी दिक्कत डालती है स्टूडेंट को, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कोविड के टाइम पे पास हुए हैं या फिर उन्होंने 11th किया ही नहीं, डायरेक्ट 12th में एडमिशन लिया है, तो ऐसे स्टूडेंट को इसमें दिक्कत होती है। ऑल इंडिया में भी, स्टेट में भी 11th क्लास की जो डिटेल्स है वो आपसे मांगते हैं कई बार, तो ये कंपलसरी नहीं होती है। इसमें अल्टरनेटिव ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप या तो अपने मन से बना के कुछ भी डाटा डाल दें, क्योंकि उसको कोई भी क्रॉस चेक करने वाला नहीं है 11th क्लास के डाटा को। आपका 10th और 12th का जो डाटा है वो क्रॉस चेक होगा, उसकी मार्कशीट भी आपकी जमा होगी, तो उसमें कोई भी गलती नहीं करना। या फिर 11th की आप किसी भी कॉलेज से जाकर, मतलब जहाँ से आपने 12th किया वहीं पे जाके आप बोल दीजिए उनसे कि 11th की मुझे फर्जी मार्कशीट बना के दे दो, अगर आपने नहीं किया था तो उससे भी काम चल जाता है, क्योंकि ये आपके एडमिशन के टाइम पर नहीं लगेगी, सिर्फ आपको इसका डाटा डालना होता है। मतलब आपको अपने मार्क्स डालने होंगे कि आप पास थे और किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर आया था और आपके स्कूल का एड्रेस क्या है, ये इन्फॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट नंबर पर आता है 9th नंबर पे, वो है 12th की आपकी मार्कशीट और स्कूल एड्रेस। तो इसकी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन सही बिल्कुल करेक्टली डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये ओरिजिनल मार्कशीट आपकी 10th की भी, 12th की भी और पासिंग सर्टिफिकेट भी, ये आपके काउंसलिंग के टाइम पर एडमिशन में लगते हैं। मतलब जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे वहाँ पर जमा हो जाएंगे आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं। जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे तो वहीं पर जमा हो जाएंगे, और जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो आपको वापस किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी EWS, OBC, SC, ST या PWD, किसी भी कैटेगरी से, तो आपको उस कैटेगरी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। आपको उसका डाटा भी अपलोड करना पड़ेगा, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ है, क्या है, कहाँ से आपने बनवाया है, किस तहसील से बनवाया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें देनी पड़ेगी। और आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने की भी ज़रूरत पड़ेगी अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट ऐसे हैं, आपको काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले बनवा के तैयार कर लेने, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। एक चीज़ ध्यान रखनी है, EWS और OBC जो सर्टिफिकेट हैं वो आपको 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए, और जिस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसी का होना चाहिए। यानी ऑल इंडिया कोटा MCC या ऑल इंडिया कोटा AA CCC आयुष कोर्सेज के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। EWS में सेंट्रल वाला, OBC NCL में सेंट्रल वाला, या फिर SC ST OBC, इन सब किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ऑल इंडिया में सेंट्रल वाला लगाना पड़ेगा, और स्टेट काउंसलिंग के अंदर आपको स्टेट वाला सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, EWS में भी, OBC में भी, SC में भी, ST में भी। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखें कि जो SC और ST वाले कैंडिडेट हैं उनको ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही लगाएं, अगर उससे पहला भी है तब भी चल जाएगा, लेकिन लेटेस्ट हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन EWS और OBC में ये कंपलसरी है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए। फिर अगली जो चीज़ आती है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहता है, वो चाहते हैं कि अपनी कैटेगरी चेंज कर लें। तो इसमें देखो 2-3 चीज़ें हैं जानने के लिए आपके। पहली चीज़ आती है कि आप किस किस में चेंज कर सकते हैं। कई सारी काउंसलिंग ऐसी हैं जैसे ऑल इंडिया MCC या ऑल इंडिया AA CCC, पिछले साल इसमें कोई भी आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं था। जो कैटेगरी आपने नीट के अंदर डाल दी वही आगे कंटिन्यू रहेगी, ऐसा पिछले साल आता। लेकिन बहुत सारे स्टेट की काउंसलिंग्स ऐसी हैं जैसे यूपी आयुष की हो गई, यूपी नीट की हो गई और अदर स्टेट्स की, वहाँ पर आपको कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो जहाँ पर भी चेंज करने का ऑप्शन दिया जाता है वो सिर्फ आपकी कैटेगरी से जनरल में दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कैटेगरी से फॉर्म भरे थे, यानी OBC कैटेगरी से भरे हों या फिर EWS कैटेगरी से भरे हों, SC ST किसी भी कैटेगरी से, तो आप उससे आकर ओपन में जा सकते हैं, यानी जनरल कैटेगरी में जा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं उन्होंने पहले कैटेगरी से अप्लाई किया और उनका सर्टिफिकेट नहीं भरा, तो वो जनरल में आ सकते हैं। हालांकि कभी कभी ये सेम चीज़ चेंज करने का ऑप्शन आपको ऑल इंडिया में भी मिलता है। कुछ स्टेट काउंसलिंग ऐसी होती है कि एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे यूपी आयुष और यूपी नीट में पिछले साल ऐसा देखा गया था। बाकी हर साल थोड़े बहुत वेरिएशन आते रहते हैं। जब काउंसलिंग होगी, रजिस्ट्रेशन होगा, उस टाइम पर आपको डिटेल में बता दिया जाएगा कि कैसे और क्या चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। कई सारे काउंसलिंग्स में यानी आपको बिल्कुल कन्वर्जन का ऑप्शन होता है। OBC से EWS में जा सकते हैं, या EWS से जनरल में, जनरल से EWS में, या जनरल से OBC SC ST किसी भी कैटेगरी में एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो ये हर एक स्टेट के हर एक काउंसलिंग का अलग अलग रूल है। जहाँ का जैसा रूल होगा उसके हिसाब से आपको बता दिया जाएगा काउंसलिंग के टाइम पर। फिर आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट।
अगर आप उसके लिए एप्लीकेबल हैं, यानी किसी स्टेट काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब आपको यहाँ पर डोमिसाइल लगाना पड़ेगा। ऑल इंडिया कोटा में किसी भी डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं होती, तो ये एक मतलब परमानेंट नहीं है, आप जिस काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उसके हिसाब से आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर बात आती है कि आप जब काउंसलिंग कर लेंगे, ये तो मैंने बता दिया कि रजिस्ट्रेशन में क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको कॉलेज में लगने वाले हैं, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे कॉलेज में तो वहाँ पर लगेंगे। तो इन सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने आपको पहले भी प्रोवाइड की थी, एक बार फिर से मैं रफली बता देता हूँ। आपको नीट का एडमिट कार्ड यहाँ पर लगेगा, अगर नहीं आपके पास है तो अभी भी डाउनलोड करके रख सकते हैं, वेबसाइट चल रही है। दूसरा, नीट का फॉर्म, जो कन्फर्मेशन पेज आपने डाउनलोड किया होगा नीट के रजिस्ट्रेशन के टाइम, वो आपको लगाना पड़ेगा। नीट का रिजल्ट यानी स्कोर कार्ड, नीट का प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जब आप काउंसलिंग करेंगे तो आपको अलॉटमेंट का जब रिजल्ट आएगा तो बताया जाएगा कि ये कॉलेज मिला है, तब आप उसका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते हैं, वही आपको ले जाकर कॉलेज में जमा भी करना होता है, तो उसकी बात चलिए यहाँ पर। फिर आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। कई जगह पर ऐसा होता है दोनों एक ही में होता है, जहाँ पर लिखा होता है मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट, तो वहाँ पर आपका एक ही जो है डॉक्यूमेंट लग जाएगा, मतलब 10th और 12th की जो पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक ही में होगी तो एक ही चल जाएगा। फिर आता है आपका आईडी प्रूफ में आपका लाइसेंस हो, पासपोर्ट, आधार, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक आपका चल जाएगा। आपके 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए सेम सिग्नेचर के साथ। आपका टीसी और माइग्रेशन लगेगा, गैप सर्टिफिकेट लगेगा, जिन स्टूडेंट का गैप है वहाँ पर। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लगेगा, कुछ स्टेट में लगता है, इसको आप नेगलेक्ट ही कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसमें मैंने बता ही दिया, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी वाले 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही सर्टिफिकेट लगाएं। अदर कैटेगरी वाले अगर पुराना भी है तो लगा सकते हैं। पीडब्ल्यूडी वाले भी जो इस साल का बना हुआ सर्टिफिकेट होगा वही लगाएंगे अगर एलिजिबल हैं तो। इनकम सर्टिफिकेट सभी स्टूडेंट को ज़रूरत है, आप किसी भी कैटेगरी से हों, एडमिशन में आपको लगाना ही पड़ेगा। इसमें अगर आप जनरल या फिर SC ST या फिर OBC कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो इनकम का बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, जो भी हो आप सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट बनवा के लगवा सकते हैं। फिर आपका आता है हेल्थ सर्टिफिकेट, या आपको जब कॉलेज में एडमिशन लेने चाहेंगे तो वहीं पर आपका चेकअप होकर कॉलेज में ही बना दिया जाता है, अगर आप खुद से बनवाना चाहें तो बना के रख सकते हैं। फिर आता है बॉन्ड सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। बॉन्ड सर्टिफिकेट जो है आपका जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे तो हर एक कॉलेज का अलग अलग बॉन्ड स्टेटस है, तो जहाँ पर जितना बॉन्ड होगा कॉलेज वाले खुद से बनवा के आपको भरवाएंगे, अलग से आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट काउंसिलिंग में आपको ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर आप गवर्नमेंट 85 के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको एडमिशन के टाइम पर कॉलेज में लगेंगे, और ऊपर मैंने रजिस्ट्रेशन वाले बता दिए। इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी है, डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।